तो क्या आपने रॉकी भैया जिंदा है? तो अब तुम लोग बोलोगे कि भोसड़ी का देखा नहीं था क्या एंड क्रेडिट में चैप्टर 3 का टीज दिया था? तो बिल्कुल यार, केजीएफ चैप्टर 3 तो आने ही वाली है, लेकिन हम लोग को डिस्कशन ये करना है कि रॉकी भाई जिंदा है। तो केजीएफ चैप्टर 3 से जुड़ी कुछ थ्योरीज है कि रॉकी भाई जिंदा कैसे हो सकते हैं, तो उसके बारे में आइए बात करते हैं। तो पहली थ्योरी ये कहती है कि जब वो समुद्र के अंदर गिरे वहीं से वो बच गए होंगे। तो कुछ लोग बोलेंगे कि भोसड़ी के परमाणु बम फेंक के मारा है मिसाइल, तो कैसे बच गया होगा वो। लेकिन तो इसमें ये बताओ कि अगर किसी पे मिसाइल का हमला किया जाए तो क्या होगा, उसके चीथड़े उड़ जाएंगे भाई साहब, उसका लाश कहीं से भी मतलब दिखेगा नहीं हम लोग को कि वो क्या है कैसा। वो तो रॉकी भाई सही सलामत हालत में होते हैं। तो ये हो सकता है कि जब उन पर मिसाइल का अटैक होता है उससे पहले वो समुद्र में कूद जाएंगे और नीचे उनके सबमरीन में एक इंतजार कर होंगे लोग, उसमें बैठ कर चले जाएंगे। और जो सोना है वो भी नकली होगा और जो कि गहराई में चला जाएगा, तो इसलिए उसको कोई ढूंढने भी नहीं आएगा। तो वो लोग केजीएफ चैप्टर 3 में ट्विस्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये बोलो कि सबमरीन किसका होगा, या तो सबमरीन खुद रॉकी भाई का होगा, या तो इनायत खलील ने भेजा होगा, या तो फिर आगे बात करते रुके उसके बारे में। तो पॉइंट नंबर 2 है मिसलीडिंग सीक्वेंस। मतलब ये क्या बकचोदी है। जैसे कि आपने कई मूवीज़ में देखा होगा कि दिखाया कुछ और जा रहा होता है जबकि होता कुछ और है। जैसे कि आपने क्लाइमेक्स में ही देखा होगा कि अधीरा ने टारगेट किया था रॉकी के हेड को, लेकिन लगता है गोली रीना पे, और वो भी उसके पेट में लगता है, उसके बच्चे के साथ वो भी चली जाती है। तो इसी की तरह हमें दिखाया तो जा रहा है रॉकी डूब रहा है और उसे मिसाइल्स उसके शिप को ब्लास्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि रॉकी कहीं और होगा और वो मिसाइल किसी और शिप को तोड़ रहे होंगे। तो ऐसे ही दिखाया जा सकता है चैप्टर 3 में। तो थ्योरी नंबर 3 पे आता है जो कि है इनायत खलील। तो चैप्टर 2 में हमने देखा कि रॉकी भाई ने कैसे इनायत खलील के साथ डील कर लिया, वैसे ही चैप्टर 3 के ये थ्योरी है कि जो सबमरीन भेजा है वो इनायत खलील नहीं भेजा होगा, या फिर कुछ और तरीके से रॉकी भाई को की मदद करेगा बच के निकलने के लिए। और वो जो सोना होगा उसको भी इनायत खलील के पास ही छुपाया जाएगा, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 में इसके लिए कोई बहुत बड़ा रोल तो नहीं था और उस कैरेक्टर को इस तरह से बिल्ड किया गया है कि बहुत बड़ा कैरेक्टर है, तो उसका कुछ रोल हो सकता है चैप्टर 3 में। तो जो चौथी थ्योरी है वो बहुत शॉकिंग हो सकती है, जिसे शायद लोग बोले कि ये क्या बकचोदी है यार, कि रॉकी भाई रमिका सेन से हाथ मिला लेगा। क्या बोला तूने? मजाक बना के रखते हो। रुको भाई, मजाक नहीं बना रहा हूँ, थ्योरी को सुन लो पूरा। तो देखो चैप्टर 2 में जो पार्लियामेंट के सभी मेंबर हैं उसको रॉकी से पैसा जाता है सिर्फ रमिका सेन को छोड़ के। तो क्लाइमेक्स में हम देखते हैं कि जब मिसाइल से अटैक करवाती है रमिका सेन रॉकी पे, तो थोड़ी टेंशन में दिखाई देती है। तो अगर आप अपने दुश्मन को मारते हो तो आपको टेंशन नहीं आएगा। तो हो सकता है रमिका सेन ने रॉकी के साथ हाथ मिलाया हो और उसे बचाने में मदद किया हो। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, रुको उसके पीछे एक रीज़न देता हूँ। जैसे कि आप देख लीजिए, जब चैप्टर 2 के शुरुआत में हम देखते हैं कि जब केजीएफ की खुदाई होती है तो वहाँ से रॉकी का एक मूर्ति मिलता है, और वहाँ के जो लोग थे केजीएफ के वो कहाँ है उसका भी पता नहीं चलता है। तो इस थ्योरी के हिसाब से रॉकी ने ही उन लोगों को चुप रहने को बोला होगा। तो जो वो बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट ने सब मतलब केजीएफ को बर्बाद किया, जो रॉकी की सच्चाई थी उसे सबसे छुपा के रखा, ये गलत है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि रमिका सेन और रॉकी ने हाथ मिला लिया हो और रॉकी ने ही रमिका सेन को केजीएफ को मतलब पूरा बर्बाद करने को बोला हो और वहाँ के लोगों को कहीं और शिफ्ट कर दिया हो, और रॉकी का भी जो झूठा इनकाउंटर का प्लान कराया हो और रॉकी भी कहीं और शिफ्ट हो गया हो, मतलब रॉकी बच जाएगा। चूतिया लिखा है क्या? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखो कि जब रॉकी भाई मर गया है, रॉकी भाई मतलब था कि नहीं, इसका मतलब किसी को मतलब ये जो झूठी कहानी लगती है। तो ये बताओ केजीएफ के जो जनता थे वो बच जाते हैं, तो वो लोग रॉकी भाई के बारे में दुनिया को नहीं बताएंगे क्या? सरकार भी उन्हें नहीं रोक सकती। तो ये रॉकी भाई ने उन लोग को बोला होगा कि किसी को ना बताने के लिए। तो इसका कारण खुद रॉकी भाई होंगे कि रॉकी भाई के बारे में किसी को पता नहीं है। हम लोगों को ये बताया गया कि मूवी में सरकार द्वारा ही केजीएफ को बर्बाद किया गया और जो रॉकी का राज था वो छुपाया गया। लेकिन चैप्टर 3 में ये ट्विस्ट आ सकता है कि रॉकी ने ही ये सब प्लान बनाया हो और अपने आप को मतलब लोगों से छुपाया हो, और वो जो केजीएफ के जो जनता थे उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया हो, और जो अपने पूरे न्यूज़पेपर्स जो रिकॉर्ड्स है उसको तबाह कर दिया हो। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि किसी डेथ कैरेक्टर्स के प्रीक्वल को देखने में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे कि उदाहरण के लिए एक मूवी ले लो जो मार्वल की थी, ब्लैक विडो। तो हम लोग सबको ये पता चल गया था कि एवेंजर्स एंड गेम में ब्लैक विडो मर चुकी है, लेकिन जो कुछ लोग जो देखने गए ब्लैक विडो को वो इसीलिए देखने गए कि ये हो सकता है कि ब्लैक विडो शायद जिंदा हो। तो ये एक साइकोलॉजी इफेक्ट है कि हम जो डेथ कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं उसके साथ हम अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाते। और सबसे बड़ा बात है कि फैंस जो चाहिए, फैंस को चाहिए रॉकी भैया जिंदा, तो भाई सब जिंदा होके रहेंगे कैसे भी हो जाए। और बाकी जो सब बात है वो डायरेक्टर प्रशांत नील के ऊपर है, डिपेंड करता है कि वो जो क्या चाहते हैं। क्योंकि देखो यार, पैसे से बड़ा एक इमोशन होता है जिससे कि कहानी को जितना खींचा जा सकता है उतना ही खींचा जाएगा।